हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करूँगा कि आप सब लोग और आपका परिवार सब बेहतरीन होगा, बहुत ही ज़बरदस्त। आज फिर मैं आपके सामने एक मोटिवेशनल छोटी सी स्टोरी आपको जो सुनाने जा रहा हूँ। आज जो हमारी स्टोरी है वो ब्रह्मांड यानी कि आपने सुना होगा और कि जैसा हम सोचते हैं और करते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं। यानी कि इस ब्रह्मांड में जो हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन आकर्षण का सिद्धांत जो कार्य करता है, मैं थोड़ी सी इसकी आज एक लाइन से एक छोटी सी स्टोरी उसी के ऊपर बताने जा रहा हूं कि वो कैसे काम करती है और उसका रियल फैक्ट यानी कि क्या हमें मिलता है, कैसे हमें मिलता है, प्रकृति यानी कि ब्रह्मांड हमें उसे कैसे वापस देता है। एक बार एक माँ अपने बच्चे को पीट देती है। वो अपनी माँ से गुस्सा होकर के पहाड़ियों में यानी जंगल में भाग जाता है। वो बहुत गुस्सा होता है अपनी माँ से और वहाँ जाकर के चिल्लाता है, मैं तुम्हें मार दूंगा। अब जैसे ही वो पहाड़ियों में उन शब्दों को दोहराता है तो पहाड़ियों से वही आवाज़ उसको वापस सुनाई देती है। वो बहुत डर जाता है क्योंकि वो पहाड़ियों में जाकर कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। जैसे ही वो ये शब्द बोलता है तो पहाड़ियों से वो शब्द गूंज करके वापस उसके कानों में पड़ता है। तो वो डर जाता है। वो वहाँ से वापस दौड़ता है और अपनी माँ के पास जाता है और माँ से कहता है कि माँ, वहाँ एक बहुत ही खतरनाक बच्चा है जो मुझे मारने के लिए बोल रहा है। उसकी माँ बोलती है, समझ जाती है उसकी माँ, और उसकी माँ उससे कहती है कि आप दोबारा से जाओ और वहाँ जाकर के कहना कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। वो बच्चा डरा हुआ था लेकिन माँ के कहने पर वो दोबारा जाता है और वहाँ जाकर के चिल्लाता है कि मैं आपका दोस्त हूँ। तो जो पहाड़ियों में उसकी वो जो आवाज़ गूंजती है तो वो वापस आती है और उसको वही शब्द दोबारा से सुनाई देते हैं कि मैं आपका दोस्त हूँ। उसके कानों में सब जाते हैं। वो बहुत खुश होता है। जब वापस आता है अपनी माँ के पास आता है तो उसकी माँ कहती है कि क्या सुनाई दिया आपको। उसकी माँ कहती है उसको, बच्चे को, कि क्या सुनाई दिया आपने, क्या सुना वहाँ पे। उसने कहा कि माँ, आज उसने मुझे अपना दोस्त कहा। तो उसकी माँ उसको दोबारा फिर समझाती है कि बेटा, ये जो ज़िंदगी है ना, ये एक बूमरंग है। बूमरंग मतलब जो हम छोड़ते हैं हमें वैसा ही मिलता है। यानी कि आप जैसा सामने वाले के साथ व्यवहार करोगे, जैसा सामने वाले को समझोगे, जैसी प्रकृति जैसे विचार सामने वाले के बारे में आप छोड़ोगे, वही आपको वापस मिलेगी। तो मतलब ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड जो है, जैसे शब्द आप सुबह से लेकर अगर आप नेगेटिव 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 करते रहते हो तो आपको नेगेटिव ही मिलेगा। देखिए, कोई भी चीज़, मैं ये नहीं कहता कि आपने आज बोला, आज कोई चीज़ बोली और वो तुरंत ही आपके पास आ जाएगी। अगर आप उसे अपनी हैबिट में ले आते हो, अपनी आदत में ले आते हो, मतलब कोई किसी के बारे में सोचना कि भाई ये आदमी चोर हो सकता है, या ये आदमी बहुत गलत हो सकता है, या ये आदमी बहुत ख़राब है, यानी कि आप उसको बिना देखे ही, उसके विचारों को बिना सोचे ही, उसके व्यवहार को बिना परखे ही आप उसके बारे में नेगेटिव सोच रहे हो, तो आपके विचार यानी कि आपकी हैबिट ऐसी हो गई है उसके बारे में सोचने की, आप उन चीज़ों को नेगेटिव देखने की आदत हो गई है। यानी कि कोई भी हो आपके सामने, आप उनके बारे में हर वक्त नेगेटिव ही सोचते हो, तो आपको नेगेटिव ही विचार्स मिलेंगे, नेगेटिव ही रिजल्ट मिलेंगे। मान लीजिए आप घर से निकले और आपने सोच लिया कि भाई मैं पानीपत से निकल रहा हूँ और पानीपत से अगर मैं ऑन रोड निकलूँगा तो मुझे बहुत सारा जाम मिलेगा। तो जायज़ है कि आपको जाम जरूर मिलेगा, क्योंकि देखिए, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, प्रकृति का नियम है। जब आप अपनी थ्योरी, आप अपने मन में अगर अपने सबकॉन्शियस माइंड को आपने कोई कमांड दे दी है। देखिए, हमारे पास, हमारे दिमाग के दो पार्ट है हमारे दिमाग के, एक कॉन्शियस माइंड है, एक सबकॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड जिससे केवल हम रेगुलर जो प्रेजेंट में वर्क करते हैं वो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है। और जब इसकी प्रक्रिया, जब हमारे दिमाग में कोई गहरी चीज छप जाती है, यानी कि कोई ऐसा विचार जो आपने, किसी ने आपको कड़वा कह दिया हो, किसी ने आपको गाली दे दी हो, तो आपको वो दिमाग में घूमती रहेगी आपके अंदर। आप ये सोचते रहोगे इसने मुझे क्यों गाली दी, यानी कि वो आपके, जब आप पूरे दिन सोचते रहोगे तो वो गाली आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी
जो आपका कॉन्शियस माइंड है उससे हो करके वो सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। और उसके बावजूद वो कमांड जब सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है हमारे, तो वो गलत जो कमांड होती है ना, फिर वही आपका शरीर वैसा ही करने लगता है, वैसे ही ऊर्जा, वैसे ही और आपको बाहर छोड़ने लगता है। आप गुस्सा रहते हो, मतलब जब तक मैं उसको बदला नहीं लूंगा, उसको दोबारा से सबक नहीं सिखा दूंगा, अपने मन में यही सोचते रहोगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, देखिए मैं ये नहीं कहता कि नेगेटिव मत सोचो। नेगेटिव एक किसी भी चीज का आपकी सफलता का एक हिस्सा है, लेकिन पॉजिटिव यानी कि मैं इसको कैसे सही कर सकता हूं, यानी कि इससे इसके अंदर ऐसी क्या अच्छी क्वालिटी है जो मैं ले सकता हूं। मान लीजिए कोई इंसान है, एक चोर है आपके सामने, देखिए चोरी करना भी एक टैलेंट है, चोरी करना भी एक टैलेंट है। टैलेंट किसके लिए है? जो आदमी चोरी करता है। मान लीजिए वो चोरी के लिए निकला और वो चोरी करके आता, तो चोरी उसका एक टैलेंट हो गया। अब उससे सीखिए कि चोरी कैसे करता है, यानी कि पॉजिटिव में देखिए। इसके यहां दो तरीके हैं। आपने सोचा कि भाई ऐसा क्या करता है, ऐसा कौन सा दिमाग है इसका, या अपने दिमाग में एक कौन सी ऐसी एनर्जी रखता है जिससे ये दूसरों को पता भी नहीं लगने देता और चोरी कर लेता है। यहां ये पॉजिटिव हो गया, यानी कि आपने उसको गहराई से अध्ययन किया कि ये चोरी कैसे कर लेता है, यानी कि इसके पास ऐसा कौन सा हुनर है, ऐसा क्या टैलेंट है इसके अंदर कि ये चोरी इतनी आसानी से कर लेता है। देखिए दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये हो गया कि भाई आपने उसको देखा कि भाई तो चोर है। तो यहां पे मैं ये नहीं कहता कि नेगेटिव मत सोचना, लेकिन मैं ये कहता हूं जो जैसी चीज है आप उसमें ये देखिए कि क्या अच्छाई है, यानी कि मैं क्या ले सकता हूं, इसके पास क्या हुनर है, इसके पास क्या हुनर है। तो ये जो प्रकृति, जब हम इसमें कोई और जो तरंगे होती है ना, देखिए हमारी जो ये शरीर हमारा जो है, इसमें से हर वक्त एक एनर्जी निकलती है। एक जैसे आपने देखा होगा बिजली के तार है, क्या आपने कभी उसमें दौड़ती हुई विद्युत को देखा है? नहीं देखा है। पता कैसे लगता है? जब हम घर में जाते हैं, स्विच ऑन करते हैं, लाइट जल जाती है, हम अपना फैन चलाते हैं, पंखा चल जाता है, यानी कि कोई ना कोई तो एनर्जी उसके अंदर है जो उसको रनिंग कर रहा है। तो ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर ऑरा है, एक शक्ति है। देखिए मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी बात को मानिए, या मैं ये कहूँगा कि मेरी बात ही मतलब प्रमुख है। मैं ये कहता हूँ कि आप माने या ना माने, लेकिन जो सच है वो सच है। मैं भी नहीं ठुकरा सकता इस चीज़ को। ये एक शाश्वत नियम है प्रकृति का, इस ब्रह्मांड का, कि हर चीज़ के अंदर एक शक्ति है, हर चीज़ के अंदर एनर्जी है, हर चीज़ के अंदर ऊर्जा है। जब तो हम चल रहे हैं। नहीं कि आपने देखा भी होगा, जब इंसान मर जाता है, कोई सी डेड हो जाती है, तो क्या उसकी ये उंगलियां ऐसे हिलना स्टार्ट कर देती है? नहीं। क्या ये हाथ ऐसे चलना स्टार्ट कर देंगे? नहीं। तो कहीं ना कहीं एक एनर्जी हमारे अंदर है, और जब ये एनर्जी हम कहीं किसी चीज़ पर लगाते हैं, किसी चीज़ पर फोकस करते हैं, तो वो ब्रह्मांड में जाती है। यानी कि जो हमारी शक्ति है, जो हमारी ऊर्जा है, वो ब्रह्मांड के साथ ही है। यानी कि जैसे आपने देखा होगा, जब हम सांस लेते हैं तो एक सांस छोड़ते हैं और एक सांस लेते हैं, यानी कि बाहर की जो एनर्जी है, बाहर की जो ऊर्जा है, वो हमारे अंदर जाती है। हवा में भी बहुत सारे बैक्टीरिया और बहुत सारे वायरस, बहुत सारे जीवाणु जो हमारे लिए खतरनाक भी होते हैं, जो हमारे लिए बेनिफिट भी, जिनका हमारा फायदा भी होता है। हम पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, उसी से सारी चीज़ों से देखिए कहाँ से आती है? प्रकृति से। उसे प्रकृति ने पैदा किया, उसी को खा रहे हैं हम भी, एक प्रकृति का ही अंश है, यानी कि एक एनर्जी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो ब्रह्मांड है ना, ये जो प्रकृति है, ये जो पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि इसमें जो भी हम विचार छोड़ते हैं, जो प्रक्रिया हम रोज करने लगते हैं, वो हमारे माइंड में आती है और हमारे शरीर उसी तरह से कार्य करता है। मान लीजिए जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल और दूंगा आपको। जैसे आपने देखा होगा, आप गुस्से में थे और आपके घर पे कोई बच्चा है और वो हंसना स्टार्ट कर देता है, तो जब आप हंसता हुआ चेहरा देखते हो, कोई भी एनीवे, वो बच्चा ही नहीं है, कहीं भी आप किसी को हंसता हुआ देखोगे तो आपके अंदर भी हंसने वाली प्रक्रिया ऑटोमेटिक आ जाएगी। आती है ना? ये रियल, देखो ये रियल है। मैं ये नहीं कहता आप माने या ना माने, लेकिन जो सच है वो सच ही रहेगा। मेरे बाद भी सच रहेगा और आपके बाद भी सच रहेगा। वो जो आज चल रहा है ना, वो हमेशा सच रहेगा। आप कहीं मतलब किसी की मृत्यु होने पर आप वहाँ गए और सब लोग रो रहे हैं, आप भले बाहर से कितने हंसते हुए आ रहे हो, लेकिन जब आप वहाँ पहुँचोगे तो आपका जो हो रहा है ना, जो आपकी मुस्कान और जो आपका शरीर है, वो भी उसी सूरत में चला जाएगा। यानी कि आपका चेहरा भी रोने जैसा ही हो जाएगा। हो सकता है कि आप रो भी पड़े,
तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो ब्रह्मांड है ना, इसमें आप जैसा छोड़ोगे, यानी कि जैसा बोलोगे, जैसा अपनी कार्यशैली को लेकर आओगे, आप अच्छा बोलने लगो, सबके साथ अच्छा रहने लगो और सबको पॉजिटिव तरीके से सोचने लगो, तो ऑटोमेटिक आपके साथ वैसे ही लोग जुड़ने स्टार्ट हो जाएंगे, वैसी ही शक्ति आपके अंदर आनी स्टार्ट हो जाएगी, वैसा ही कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। तब वो बच्चा वहाँ जाता है, पहाड़ियों में जाकर चिल्लाता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तो उसको ब्रह्मांड यानी प्रकृति वो जो गूंज कर वापस आता है ना, एक जिंदगी की गूंज है, एक तरह की बुमराह गए, यानी कि आपके पास जब वो चिल्लाता है तो वही आवाज़ आती है, उसके कानों में सुनाई देती है, वो डर जाता है। लेकिन जब उसकी माँ उसको कहती है कि जा बेटा दोबारा से जा और उसको बोलना कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तो वो जब वहाँ चिल्लाता है तो उसको वही आवाज़ कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, वही इसके कानों में जाते हैं, वो बहुत खुश हो जाता है। तो ये प्रकृति, ये जो ब्रह्मांड है ना, ये हमारा दोस्त है। इसमें जो आज शब्द जो आप छोड़ रहे हो ना, जैसा अपने आप को आप बना रहे हो, जैसी थिंकिंग आप दूसरों के बारे में बना रहे हो, जैसा सोच आप, जैसे आप आज सोच रहे हो, आज नहीं तो कल वही आपको वापस मिलेगा। फैक्ट है ये, यही कड़वा सत्य है इस ब्रह्मांड का। देखिए, इस टॉपिक पे बहुत सारी वीडियो बनी है, मैं ये नहीं कहता कि मैं ही इस पे वीडियो बना रहा हूँ, इस पे बहुत सारी वीडियो बनेगी, आपको मिलेगी और आगे भी बनती रहेगी, क्योंकि इसका पूर्ण ज्ञान ना तो मुझे है और ना ही आपको है। बस मैं दो ही शब्दों में ये कहता हूं कि आज से पॉजिटिव सोचना बंद कर दे और सामने वाले को वही चीज़ दे जो आप चाहते हैं। देखिए, यहां पे एक छोटा सा और एग्जांपल देना चाहूँगा। आपके सामने कोई दोस्त है आपका या कोई आदमी, अनजान आदमी है आपका, आपने इसको कान पे चाटा लगा दिया, तो वो क्या करेगा? क्या वो प्यार करेगा आपसे? नहीं, वो भी आपके एक कान पे चाटा जड़ेगा। तो ये जो सोच है ना हमारी, जो व्यवहार हमारा, जो तरीका है हमारा, ये वही वापस लाएगा जो आप लोगों को दोगे। यानी कि जो आप दूसरों के बारे में सोचोगे, वैसा ही विचार आपके अंदर भी ऑटोमेटिक आएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरी इस छोटी सी स्टोरी का कहने का मतलब ये है कि जीवन में जहां भी हो आप, जैसे भी हो आप, मैं ये नहीं कहता कि आज आप अमीर हो या दुखी नहीं हो। देखिए, सुख दुख जीवन का हिस्सा है, ये हमारा पार्ट है। ये देखिए, जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है, जहाँ जीना है वहाँ मरना भी है, जहाँ आना है वहाँ जाना भी है। यानी कि जो चीज़ आप कर रहे हो, उसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ साथ चलती है, ये बैलेंस है। बस आपको देखना है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, केवल उसको ही फोकस करना है। मुझे क्या बनना है, केवल मुझे वही एडजस्ट करना है, मुझे दूसरों से वही लेना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। आपकी सोच, आपके विचार से ही आपको परफेक्ट बनाते हैं, ये रियल है। आप माने या ना माने, आज नहीं मानोगे तो कल मानोगे, लेकिन ये फैक्ट है। और मैं ये भी नहीं कहता कि आज आपने पॉजिटिव सोच लिया और आज ही आपके सारे काम पूरे हो गए। नहीं, समय लगता है। जैसे आपने देखा है, कोई पेड़ लगाते हैं, मान लीजिए आप आम का पेड़ लगा रहे हो, तो पहले उसमें मिट्टी में बीज डालोगे ना, डालने के बाद उसमें खाद भी डालोगे, पानी भी डालोगे और उसका वेट करोगे बड़े होने का। तो ये जो ब्रह्मांड है, ये हर चीज़ को समय देता है। ये भी नहीं है कि आज आपने नेगेटिव सोच लिया, आज ही आपका अभी तुरंत ही आपके पास नेगेटिव, यानी कि सारी चीज़ें आपके साथ हो गई। नेगेटिव के बदले पॉजिटिव बहुत ताकतवर है। जब आप पॉजिटिव होगे तो पॉजिटिव ही उगेगा। उस पेड़ को बनने में 4 से 5 साल जरूर लगने हैं, तभी वो बड़ा होगा और तभी वो आपको फल देगा। आप ये नहीं सोच सकते कि मैंने आज पेड़ लगाया और आज ही मैं फल खा लूँ, ये कभी हो ही नहीं सकता। ये कड़वा सत्य है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। ये केवल मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमें अगर आगे बढ़ना है तो नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव बातों को, नेगेटिव व्यवहार को और नेगेटिव जो आपका गुस्सा या मान लिया आपकी जलन या इस तरह के जो विचार से जो इस तरह का आपका वर्क है ना, उन्हें हमेशा से निकालना पड़ेगा। आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बदलो, 1%। देखिए, जितना भी आप बदलना चाहते हो, अपने आप को थोड़ा थोड़ा बदलना स्टार्ट करो, तो आप बहुत आगे पहुंचोगे, बहुत बड़ा बन जाओगे। तो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। ये स्टोरी, मेरी मोटिवेशनल जो शब्द होते हैं, ये सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।